गुड मॉर्निंग प्रणाली और अर्नव, पढ़ाई चालू है ना। देखो हमारी एग्ज़ाम्स पास आ रही है। ये आज हम सवेरा, यह कविता है ना, इसका हम रिवीजन लेंगे। सवेरा, देखो यह क्या है, एक कविता है। इसका अभ्यास क्या है, उसके क्वेश्चन आंसर का हम रिवीजन लेंगे। देखो बच्चों, लिखित में क्या है, इस कविता में क्या है कि चिड़िया कैसे गाना गाती है, यह हमें बताया गया है। सूरज की किरणें आती है तो क्या होता है, चिड़िया का स्वर कैसा होता है, सुबह होने पर प्राणी क्या करते हैं, यह सब इस कविता में बताया है। तो देखो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आधी अधूरी पंक्तियाँ दी हुई है। ये तो हमने टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में दोनों भी जगह सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम के लिए रिवीजन ले रहे हैं। देखो, चिड़िया गाती है मिलजुल कर, चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। देखो यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है वह आपने तो की है, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे जो आप जो पंक्तियाँ पूरी करने वाले हो उसके नीचे क्या करना चाहिए, अंडरलाइन करनी चाहिए, यानी कि इसके नीचे यह जो वर्ड है फिलिंग द ब्लैंक्स वह अधोरेखित करने चाहिए। और पेपर में, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन शीट है उसमें क्वेश्चन ठीक से ध्यान देकर पढ़ाई करना है। अब इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है हम देखते हैं। देखो बच्चों, अगला वाला क्वेश्चन कौन सा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। इसका मतलब क्या है, इसके आंसर्स यानी कि उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर आपको फुल सेंटेंस में नहीं लिखने हैं। तो क्या करना है, सिर्फ कुछ शब्दों में आंसर लिखने हैं, इसके उत्तर कुछ शब्दों में लिखने हैं। देखो पहला वाला प्रश्न क्या है, सूरज की किरणें आती हैं तो क्या खिल जाती हैं। सूरज की किरणें आने के बाद कलियां खिल जाती हैं। यहाँ पे आपको इन फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ कलियां ऐसे लिखना है। इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन कौन सा है, देखो, चिड़िया का स्वर कैसा है। आपको तो पता ही है चिड़िया का स्वर कैसा है, मीठा है। यहाँ पे सिर्फ एक शब्द लिखना है, मीठा, ऐसे। ग, सुबह होने पर प्राणी क्या खो देते हैं। तो सुबह होने पर प्राणी क्या खो देते हैं, अलसा खो देते हैं। ध्यान में रखो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए, ऐसा जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, उनके उत्तर सिर्फ एक दो शब्दों में ही लिखने हैं। अब अगले वाला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऐसा जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, फुल सेंटेंस में यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आंसर फुल सेंटेंस में लिखना है। समझ में आया। अब इसके आगे क्या है, भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में क्या क्या है देखा है हमने, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और शब्द कैसे बनाते हैं यह देखा है। अब पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या है, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द ऐसे कहा जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे आपका समान अर्थ वाला शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द कौन सा है, नेत्र और नयन। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पर्यायवाची शब्दों का मिलान कीजिए। हमने तो किया है, लेकिन रिवीजन के तौर पर और एक बार हम देखेंगे। सूरज का पर्यायवाची शब्द सूर्य, हवा का पर्यायवाची शब्द वायु, सुबह का पर्यायवाची शब्द प्रातः, चिड़िया का पर्यायवाची शब्द खग, जग का पर्यायवाची शब्द संसार और सुंदर का पर्यायवाची शब्द खूबसूरत। ये क्या हो गया, पर्यायवाची शब्दों का मिलान। इसके अगले वाला क्वेश्चन क्या है,
विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? उलट अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि क्या? सरल का विलोम शब्द है कठिन। अब क्वेश्चन क्या है? दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पे एक देखो बॉक्स बनाया गया है, इसमें क्या है? जो यहाँ पे शब्द दिए हैं इनके विलोम शब्द यहाँ पे है, इसमें से छांटकर आपको यहाँ लिखने हैं। मीठा का विलोम शब्द है कड़वा। नई पुरानी, यहाँ पे है पुरानी। खिलना मुरझाना, यहाँ पे मुरझाना शब्द है। अंधकार प्रकाश, अंधकार का विलोमार्थी शब्द प्रकाश। खोना पाना और ठंडा का विलोमार्थी शब्द है गरम, यहाँ पे गरम है। ये क्या हो गए? विलोमार्थी शब्द। इसके आगे जाके कौन सा प्रश्न है? देखो, वर्णों को मिलाकर शब्द हमें बनाने हैं। तो देखो वर्णों के मेल से क्या होता है? शब्द बनता है। जैसे कि क्या? ये आधा स है, देखो इसके नीचे ये टेढ़ी लाइन खींची हुई है ना, इसे हलक कहते हैं। ये क्या है? आधा स प्लस उ, इससे बन गया क्या? यहाँ पे देखो इन दोनों का मिलान करने के बाद क्या हो गया? सु। ये बड़ा वाला उ है ना, इसके बाद देखो प्लस र, आधा र है, प्लस अ, र पूरा र, और इसके बाद आधा ज प्लस अ यानी कि ज, सूरज। वैसे ही आगे कुछ शब्द बनाने हैं हमें। अब आप दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाकर लिखिए। देखो कैसे बनाए हैं हमने शब्द। यहाँ पे ह प्लस अ प्लस व प्लस आ यानी कि क्या? हवा। क प्लस अ प्लस ह प्लस आ प्लस न प्लस ई यानी कि यहाँ पे आधा क है, आधा ह है, आधा न है। इन क में अ मिलाए तो क, आधे ह में आ मिलाए तो हाँ, और आधे न में ई मिलाए तो बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई मिलाए तो कहानी। यह शब्द बन गया। ज प्लस ओ प्लस श प्लस अ, जोश। और लास्ट वाला अ प्लस ल प्लस अ प्लस स प्लस आ, यहाँ पे अ है यानी कि ये पूरा अ है, वैसे ही लिया है देखो। और यहाँ पे क्या है? ल, आधा ल प्लस अ का मिलान करने के बाद क्या हो गया? ल, और स और आ का मिलान करने के बाद अलसा। यह शब्द तैयार हो गए। हवा, कहानी, जोश और अलसा, यह शब्द क्या हो गए? तैयार हो गए। आपको क्या करना है? कविता भी पढ़नी है और कविता के साथ साथ आपको अभ्यास में जो प्रश्न और उत्तर दिए हुए हैं वह भी आपको ध्यान देकर पढ़ने हैं। इसके आगे हम क्या देखने वाले हैं? बिल्कुल मुक्त। बिल्कुल मुक्त इस चित्रकथा का हम क्या करने वाले हैं? अभ्यास देखने वाले हैं। इसमें क्या है कि जो भिक्खू भाई है वो हद से भी ज्यादा कैसे है? कंजूस है। उनकी कंजूसी का उन्हें क्या फल मिलता है यह हमने देखा है। तो इसका अभ्यास हम अब रिवीजन के तौर पर देखेंगे। अब देखो बच्चों, बिल्कुल मुक्त इस चित्रकथा में लिखित में कौन सा पहला प्रश्न है? चित्रकथा में पहले क्या हुआ? बॉक्स में सही क्रम लिखकर बताइए। यह प्रश्न पूछा गया है। क्या है कि चित्रकथा में पहले क्या हुआ? यह प्रश्न, यह पहले क्या हुआ यह बॉक्स में सही क्रम लिखकर बताना है। यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं। इस कहानी में कौन सा वाला कार्य पहले हुआ यह हमें देखना है। तो यहाँ पे हमने नंबर लिखा है। यहाँ पे 1, भिक्खू भाई का पहले क्या हुआ? नारियल पानी पीने का मन हुआ, यह इसे फर्स्ट नंबर है, 1 नंबर है। 2 नंबर किसे है? सस्ते के चक्कर में भिक्खू भाई बगीचे में जा पहुँचे। उसके बाद क्या हुआ? 3 नंबर देखेंगे। भिक्खू भाई नारियल पकड़कर हवा में झूलने लगे। वह कहाँ पहुँचे थे? बगीचे में पहुँचे थे। वहाँ सस्ते के लालच में कहाँ जाकर पहुँचे थे? भिक्खू भाई बगीचे में जाकर पहुँचे थे। तो वहाँ क्या हुआ? भिक्खू भाई नारियल पकड़कर हवा में झूलने लगे। 4 नंबर को क्या हो गया? देखो, ऊंट वाला भिक्खू भाई की मदद करने के लिए आया। कौन आया? ऊंट वाला भिक्खू भाई की मदद करने के लिए आया। और 5 नंबर क्या है? देखो, घोड़े वाला मदद के लिए आया। पहले कौन आया? ऊंट वाला, और उसके बाद कौन आया? घोड़े वाला।
ऐसे ही आपको भी यह हम कैसे क्रम से लिखेंगे, यानी कि इसे हम कैसे नंबर देंगे दिए हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके आगे क्या है देखो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए, यानी कि सिर्फ शब्दों में उत्तर लिखने हैं, नहीं तो आप फुल सेंटेंस में उत्तर लिखोगे नहीं। प्रश्न ठीक से रीड करना है, उसके बाद ही आंसर लिखने हैं। कौन बहुत कंजूस था, पहला वाला प्रश्न क्या है, कौन बहुत कंजूस था, तो भीखू भाई बहुत कंजूस थे, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, भीखू भाई। इसके आगे का क्वेश्चन क्या है, भीखू भाई का क्या पीने का मन हुआ, नारियल पानी, सिर्फ नारियल पानी ही लिखना है। ग वाला प्रश्न क्या है देखो, भीखू भाई की मदद के लिए सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले कौन आया, ऊंट वाला, और उसके बाद कौन आया था, घोड़े वाला, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ऊंट वाला। आगे देखो, घोड़े वाले ने भीखू भाई को कितने रुपए देने का लालच दिया, कितने रुपए, 200 रुपए देने का लालच दिया। अब देखो अगला वाला प्रश्न क्या है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपने नोटबुक में लिखे हैं। अब जब एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे उनके भी उत्तर, जब वहाँ पर ऊपर ऐसा प्रश्न होगा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, कुछ शब्दों में ऐसा नहीं लिखा है, उत्तर लिखिए। इसका मतलब क्या करना है, आपको ठीक से याद करके फुल सेंटेंस में आंसर लिखने हैं, यानी कि उत्तर लिखने हैं। इसके आगे क्या है, भाषा की दुनिया में मुहावरे और वचन है, मुहावरे और वचन है। अब देखो मुहावरे यानी कि क्या, आपको पता है ना, फूला न समाना, यह क्या है, मुहावरा है। अब इस मुहावरे का अर्थ समझकर वाक्य प्रयोग कीजिए, ऐसा यहाँ पे प्रश्न है। तो यहाँ पे हमने वाक्य प्रयोग कैसा किया है, नाना नानी को आते देखकर राधा फूला न समाई। इसका अर्थ क्या है, फूला न समाना मतलब बहुत आनंदित होना, यानी कि खुश होना, खुश होना, बहुत खुश होना। फूला न समाना का मतलब क्या है, बहुत खुश होना, यानी कि क्या, हमने वाक्य बनाया, नाना नानी को आते देखकर राधा फूला न समाई। अब इसके आगे क्या है, आपको भी जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको भी उस मुहावरे का क्या करना है, अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। इसके आगे क्या है देखो, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे कि क्या, गुब्बारा यह क्या है, एक वचन, और गुब्बारे यह क्या है, बहुवचन। इसी तरह पुस्तक पुस्तकें, घड़ी घड़ियाँ क्या है कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। हमने तो देखा है अभी, गुब्बारा एक वचन है और बहुवचन उसका क्या है, गुब्बारे। अब प्रश्न क्या है, अब आप दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप पर सही निशान लगाना है। देखो पैसा का बहुवचन रूप क्या है, पैसे, यानी कि यहाँ पे सही का निशान। रुपया का बहुवचन रूप है रुपए, बगीचा का बहुवचन रूप है बगीचे, और हवा का बहुवचन रूप है हवाएं। अब इसके आगे क्या है प्रश्न, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर दोबारा वाक्य लिखना है। तो देखो वचन, एक वचन और बहुवचन, ये तो आपके समझ में आया। अब देखो प्रश्न क्या है, मंडी में नारियल सस्ता मिलेगा। तो देखो यहाँ पे वचन बदलने के टाइम हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो क्रिया शब्द है उसका भी, वह भी बदल हो, उसमें भी बदल हो जाता है। देखो मंडी में नारियल सस्ता मिलेगा, तो देखो सस्ता का बहुवचन करने के लिए मंडी में नारियल सस्ते मिलेंगे, क्रिया शब्द में भी बदलाव आ गया। आगे, घोड़ा घास खाने के लिए बढ़ा, तो घोड़ा इस शब्द का बहुवचन क्या है, घोड़े, घोड़े घास खाने के लिए बढ़े। भीखू भाई ने आंख फैलाकर कहा, यहाँ का आंख का बहुवचन क्या होगा, आंखें। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा।
वह जमीन पर गिरा धड़ाम, वह वैसे ही रह जाएगा, वह जमीन पर गिरे, यानी कि बहुत सारे होंगे तो गिरे धड़ाम। यह क्या हो गया, हमारा रिवीजन हो गया। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल मुक्त और सवेरा यह कविता जो है वह ठीक से पढ़कर उसके आंसर, क्वेश्चन और आंसर ठीक से रीड करके ध्यान में रखने हैं। एग्जाम में आंसर अच्छे से लिखने के लिए आपको पढ़ाई करनी जरूरी है। तो देखो आपको क्या करना है, ठीक से लेसन भी रीड करना है और कविता भी रीड करनी है। धन्यवाद।